का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली। आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। पहला कीवर्ड क्या है? सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम। जब कभी एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और वो मूव भी कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। आपने पढ़ा था कि एक स्टोन को सपोज आपने थ्रेड से बांध के एक फिक्स पॉइंट मीन्स अपने हैंड में पकड़ा हुआ है और आप इसको रोटेट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये एक सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है और फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। नेक्स्ट, डिस्टेंस। What is distance? Measurement of length from one point to other point is called distance. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का लेंथ मेजरमेंट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। सपोज एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है, इसके बीच की लेंथ हम जो मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगी? ए और बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। नेक्स्ट, मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. किसी भी अननोन क्वांटिटी को जब हम नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो मेजरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, मोशन। व्हाट इज मोशन? चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जा रही है, तो क्या कहलाएगा? कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जिसमें मोशन अपने आप को रिपीट करता है कुछ टाइम के बाद। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था पेंडुलम का मोशन है, या स्विंग पे बच्चे स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। नेक्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे आपने पढ़ा था कि 100 मीटर की रेस में जो रेस लगाते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट, एसआई यूनिट्स। व्हाट इज एसआई यूनिट्स? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। जो एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, वो क्या है? एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं? एवरी मेजरमेंट हैव टू पार्ट्स, वन इज नंबर एंड सेकेंड इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक उसका नंबर होता है, दूसरा क्या होता है? मेजरमेंट। सपोज किसी चीज को आप मेजर कर रहे हैं, दैट इज 2 kg मीन्स 2 किलोग्राम। तो इसमें पहला पार्ट क्या है? 2, और दूसरा पार्ट क्या है? kg। दिस kg इज यूनिट। इसी तरीके से 5 मीटर, 5 मीटर में मीटर वाला पार्ट क्या है? दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। बहुत ही सिंपल है। लैंड, वाटर और एयर पे जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं उनके दो एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट में हम क्या यूज कर सकते हैं? कार, बस, ट्रक, बाइक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। इसी तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट, शिप। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है? 1 मीटर इज, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग। स्विंग पे जो चाइल्ड बैठा हुआ है उसका मोशन किस टाइप का होता है? दैट इज पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज, स्विंग मशीन में जो नीडल का मोशन है, नीडल क्या करती है? अप डाउन मूव करती है, मीन्स मोशन रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज, बाइसिकल का जो व्हील है उसका मोशन कैसा है? दैट इज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन अ पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम एक पेस से एक
नॉर्मल चाल से जो चल रहे हैं उसका मेजरमेंट, या एक फुट स्टेप को लेकर के जो मेजरमेंट करते हैं वो एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं है? आंसर क्या होगा? अ पेस और ए फुट स्टेप विल नॉट बी इक्वल फॉर एवरी पर्सन, दैट इज वाई पेस और फुट स्टेप नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हर व्यक्ति का जो फुट स्टेप का साइज है वो इक्वल नहीं हो सकता है, उसका पेस जो है वो इक्वल नहीं हो सकता है। अगर अलग अलग लोग उसको अपने फुट स्टेप से नापेंगे तो हमेशा आपकी मेजरमेंट जो है वो चेंज होगी, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। क्या होगा? सबसे छोटा क्या है? 1 मिलीमीटर। उससे बड़ा क्या है? 1 सेंटीमीटर। उससे बड़ा 1 मीटर, देन 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे। बहुत ही सिंपल है। 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हमारा 1.6 मीटर कितना हो जाएगा? 1.65 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड इट विल बी 165 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर में करना है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अभी हमारा कितना है? 165 सेंटीमीटर है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 165 विद 10। आवर आंसर विल बी 1650 millimeter. Next question. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. क्या करेंगे? 1000 meter is equal to 1 kilometer. You already know. So 3250 meter is equal to 3250 divided by 1000. कितना आएगा हमारा आंसर? 3.25 किलोमीटर। सो राधा का घर जो स्कूल से कितना किलोमीटर दूर है? 3.25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए नीटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल? एक निटिंग नीडल है जिससे स्वेटर बुना जाता है, उस नीडल के आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसका एक पॉइंट जहां आपने स्केल पे रखा हुआ है उस स्केल पे रीडिंग क्या है? 3 सेंटीमीटर, और दूसरे एंड पे क्या है? 33.1। तो नीडल की लेंथ क्या होगी? आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया है, कहां से स्टार्ट किया है? 3 से स्टार्ट किया है, एंड आपका कहां हुआ? 33.1 पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल 33.1 से 3 को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि 0 से आपने स्टार्ट नहीं किया है। So the needle of length of needle is equal to 30.1 centimeter. Question number 8. Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. एक बाइसिकल के मोशन में और एक सीलिंग फैन को ऑन किया तो उसके मोशन में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? देखते हैं क्या है सिमिलरिटीज। क्या है? The wheel of bicycle and the blades of ceiling fan are in circular motion. क्या सिमिलरिटी है? जो हमारी बाइसिकल का व्हील है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और सीलिंग फैन के जो ब्लेड हैं वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? The wheel of bicycle is in rectilinear motion also, but ceiling fan does not show such motion. बाइसिकल का जो व्हील है उसमें सर्कुलर मोशन तो है ही, उसके साथ ही साथ क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन भी है। मीन्स वो अपना प्लेस जो है वो उस प्लेस से आगे भी बढ़ जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। सो इसमें क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है, और इस टाइप का मोशन सीलिंग फैन में नहीं है, क्योंकि सीलिंग फैन एक ही जगह पे रहता है, वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? आप इस टाइप का जो टेप है लाइक रबड़ मटेरियल से बना हो जिसमें इलास्टिसिटी हो। इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं? जिनको हम अगर स्ट्रेस देंगे एक एंड पे पकड़ के और दूसरे एंड पे पकड़ के आप उसको खींचेंगे तो उनमें फैलाव होगा, वो उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। ऐसे मटेरियल का टेप आप क्यों नहीं यूज करना चाहेंगे? आंसर क्या होगा?
an elastic material can be increased in length if we stretch it. Measurement will not be equal every time as the tape can be stretched with some little force. अगर आप इलास्टिक मटेरियल का मेजरिंग टेप बनाएंगे तब क्या करेंगे, जब आप मेजरमेंट लेने जाएंगे तो क्या होगा कि अगर आपने जरा सा भी उसमें फोर्स लगा दिया तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, हमेशा आपकी लेंथ का मेजरमेंट इक्वल नहीं आएगा, तो वो डिफर हो जाएगा। इसलिए हम कभी इलास्टिक मटेरियल का लाइक रबर मटेरियल का मेजरिंग टेप नहीं यूज करते, ना ही उसको हम बनाते हैं इस टाइप का टेप। क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन के कोई 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशंस आर, पहला क्या है पेंडुलम, दूसरा क्या है नीडल ऑफ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन का नीडल कैसे है हमने पहले भी पढ़ा, वो अप डाउन होता है, मींस अपने मोशन को रिपीट करता है। इसी तरीके से पेंडुलम, जो आपकी वॉल क्लॉक में कुछ पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक आती हैं, या आपने एक स्टोन को थ्रेड की से बांध करके और अपने हाथ से लटकाया हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ पेंडुलम। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, पीरियोडिक मोशन के। ओके, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। आगे हम नेक्स्ट अगले चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। ओके, टिल देन बाय।